Hello बच्चों, let's read the question. Question says area of triangle whose vertices are a comma a square, b comma b square, c comma c square is 1/2, and area of another triangle whose vertices are p p square, q q square, and r r square is 4. Then the value of determinant of 1 plus a p square, 1 plus b p whole square plus 1 plus c p whole square. Second row is 1 plus a q whole square, 1 plus b q whole square, 1 plus c q whole square. Third row is 1 plus a r whole square, 1 plus b r whole square, 1 plus c r whole square. Is A option is 2, B option is 4, C ऑप्शन इज 8 एंड डी ऑप्शन इज 60। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, दो डिटर्मिनेंट जो मल्टीप्लाई करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस a स्क्वायर, b कॉमा b स्क्वायर एंड c स्क्वायर इज 1/2 है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस p p स्क्वायर, q q स्क्वायर, r r स्क्वायर इज कितना है? 4 है। ये एरिया हमारा कितना है? 4 है। सो नाउ वैल्यू हमें किसकी चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस ए पी होल स्क्वायर, 1 प्लस बी पी होल स्क्वायर, 1 प्लस सी पी होल स्क्वायर। फिर क्या है हमारा? 1 प्लस ए क्यू होल स्क्वायर, 1 प्लस बी क्यू होल स्क्वायर, 1 प्लस सी क्यू होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस ए आर होल स्क्वायर, 1 प्लस बी आर होल स्क्वायर, 1 प्लस सी आर होल स्क्वायर। ये हमारा डिटर्मिनेंट है। इसको हम क्या ले लेते हैं? लेट सपोज ये हमारा डेल्टा के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस 2AP और प्लस का a स्क्वायर पी स्क्वायर, 1 प्लस का 2BP प्लस b स्क्वायर पी स्क्वायर, 1 प्लस का 2CP प्लस c स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर 1 प्लस का 2AQ प्लस a स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 1 प्लस 2BQ, 1 प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 1 प्लस 2CQ प्लस सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और लास्ट में हमारा 1 प्लस 2AR प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस का 2BR प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर, 1 प्लस 2CR प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे ले सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1, ये हमारा आ जाएगा 2a 2b 2c a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस डिटर्मिनेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 1 1 पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2AP और प्लस का a स्क्वायर पी स्क्वायर,
फिर 1 2a³ और फिर नेक्स्ट हमारा कितना जाएगा 1 प्लस नेक्स्ट एंट्री हमारी कितनी आ जाएगी 1 प्लस का 2b प्लस का b² आ जाएगा 2bp और इंटू में b² p², ये हमारा p² है, दिस इज p²। तो इनका प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट का, अगर हम दोनों को डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। यानी अगर हमें फर्स्ट कॉलम की एंट्री चाहिए तो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस का 2a प्लस का a² को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम को जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट कॉलम कंप्लीटली मिल जाएगा। सेकंड कॉलम के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस 2b b² 1 2b b² को हम किससे फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा का पूरा यही वाला डिटर्मिनेंट फिर से मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर यहाँ पर 2 को बाहर ले आए तो 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना जाएगा हमारे पास 2 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 और a b c और ये हमारा a² b² c² और इंटू में इसके रो वन कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा 1 1 1 p/q/r p² q² r² डिटर्मिनेंट हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एरिया हमें कितना गिवन है 1a² जो इसकी वर्टिसेस हमारी a² b² c² थी, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था हाफ था, तो 2 इंटू में कितना जाएगा हाफ। और सेकंड वाले का हमारा कितना था, सेकंड वाले का एरिया था हमारे पास ये वाला एरिया कितना था p² q² r², इसका एरिया हमारा कितना था 4। सो यहाँ पर हमारा कितना आएगा इसके साथ 2 से भी 1/2 होता है ना हमारे पास 1/2 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 a b c a² b² c², यहाँ पर पास 1/2 भी होता है। तो 1/2 रहने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा यहाँ पर। तो 2 इंटू में कितना आएगा 1/2 और इंटू में फिर इसका भी एरिया हमारा कितना जाएगा 2, इसमें भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू भी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना जाएगा 2 इंटू 4 आ जाएगा। बिकॉज ये जो एरिया है हमारे पास 1p p² 1q² और 1r सॉरी p² q² r², ये जो वर्टिसेस का एरिया हमें कितना गिवन है 4 गिवन है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 का 1/2 भी होता है ना फॉर्मूले के अंदर। तो 1/2 हमारा राइट साइड में जाएगा तो ये हमारा कितना जाएगा 2 इंटू में 4 आ जाएगा इसका एरिया। और ये वाला फर्स्ट वाले का एरिया कितना था 1/2, इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें एरिया मिल जाएगा। 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 2 8 2 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।